हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को। काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है आपका MEC 02 के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस क्या है? वो इकोनॉमिक थ्योरी है जो डिस्क्राइब करती है स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट लोगों की, ठीक है, एक कोर्स ऑफ लाइफ टाइम के ड्यूरिंग। द थ्योरी स्टेट दैट इंडिविजुअल सीक टू स्मूथ कंजम्पशन। तो इस थ्योरी क्या कहती है कि जो एक इंडिविजुअल है वो अपनी कंजम्पशन को स्मूथ रखना चाहता है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम, ठीक है, जब तक उसका जीवन है। बाय बोरोइंग व्हेन देयर इनकम इज़ लो। जब उसकी इनकम लो है तो वो उसी अपनी कंजम्पशन को स्मूथ रखेगा, ठीक है, मींस कम नहीं करेगा। उसकी इनकम अगर लो है वो बोरो करेगा और अपना कंजम्पशन पैटर्न वही फॉलो करेगा। और जब उसकी इनकम हाई होगी, कंजम्पशन वही रहेगी, तो जो एक्स्ट्रा इनकम होगी उसे वो सेव करेगा। तो जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? फ्रैंको मोदिग्लानी और जो उनके स्टूडेंट थे ब्रम्बर्ग, ठीक है, अर्ली 1950s में। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल प्लान देयर कंजम्पशन सेविंग बिहेवियर ओवर द लाइफ साइकिल। वही उनके जीवन चक्र काल में वो अपनी कंजम्पशन और सेविंग का क्या करते हैं? प्लान करते हैं। दे इंटेंड टू इवन आउट देयर कंजम्पशन इन बेस्ट पॉसिबल मैनर ओवर देयर। तो वो अपनी कंजम्पशन का क्या करना चाहते हैं? बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको थ्रू आउट लाइफ टाइम फॉलो करना चाहते हैं कि भाई उनकी कंजम्पशन में कोई कमी ना आए। भाई जब कम होगी उनकी इनकम तो वो बोरो कर लेंगे, और जब ज़्यादा होगी तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनकम का उसको सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे जो मेन की अजम्पशन है इस थ्योरी का, वो क्या है कि जो इंडिविजुअल है, ठीक है, वो क्या चूज़ करना चाहता है? इंडिविजुअल चूज़ टू मेंटेन स्टेबल लाइफस्टाइल। तो वो उसका जो लाइफस्टाइल है वो स्टेबल रहे, ठीक है, वो ये चाहता है इसके अंदर। दिस इम्प्लाइड दैट यूजली डोंट सेव अ प्लॉट इन वन पीरियड। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो ये नहीं है कि एक पीरियड में ज़्यादा सेव कर रहा है, ठीक है, टू स्पेंड फ्यूरियसली इन द नेक्स्ट पीरियड, कि भाई वो अच्छे से स्पेंड कर सके नेक्स्ट पीरियड में। बट कीप देयर कंजम्पशन लेवल अप्रॉक्सीमेटली द सेम इन एवरी पीरियड। बल्कि वो क्या करना चाहता है? अपने कंजम्पशन लेवल को सेम रख रहा है। सेविंग ना करके वो क्या कर रहा है, किस पे फोकस कर रहा है कि जो उसकी कंजम्पशन है वो उसका जो लेवल है वो सेम रहे सभी पीरियड में, चाहे उसकी इनकम लो है चाहे उसकी इनकम हाई है। क्लियर हुआ? अब ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम। तो ग्राफ जो है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का, उसकी हम्प शेप आ जाती है, ठीक है, हम्प जैसे कैमल का हम्प होता है, तो उसी के तरीके से ये हम्प शेप आ जाती है। वेल्थ का एक्यूमुलेशन यहाँ दिखा रहा है कि भाई लो है किसके दौरान? जब वो यंग है, ठीक है, और ओल्ड एज के ड्यूरिंग, और हाई है कब? मिडिल एज के ड्यूरिंग, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही वो यहाँ पे देखिए लो है उसका सेविंग, यहाँ पे उसकी जो सेविंग है वो इनकम की जो सेविंग है यहाँ पे वो बढ़ गई है, ठीक है। जब वो रिटायर होगा तो जो उसकी सेविंग थी वो उसको यहाँ खर्च करेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना कंजम्पशन लेवल वही मेंटेन करके चलना चाहता है, ठीक है, कि कंजम्पशन लेवल थ्रू आउट द पीरियड वो वही रखना चाहता है। अब यहाँ पे हम हाइपोथेसिस को ऐसे समझ लेते हैं। क्या हमने मान के चला है कि एक कंज्यूमर है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो T ईयर्स तक जिएगा, ठीक है, और उसके पास वेल्थ रहेगी W। द कंज्यूमर आल्सो एक्सपेक्ट टू एनुअली अर्न इनकम Y। और वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो हर साल Y इनकम कमाएगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाएगा R ईयर तक, ठीक है, अब से लेके R ईयर तक। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर रिसोर्सेज ओवर हिज लाइफ टाइम कंसिस्ट ऑफ बोथ इनिशियल वेल्थ एंडोमेंट एंड हिज लाइफ टाइम अर्निंग। तो यहाँ पे जो सिचुएशन में कंज्यूमर का जो रिसोर्स है, ठीक है, लाइफ टाइम तक, उसमें उसकी इनिशियल वेल्थ भी रहेगी, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको कितनी मिलती है और जितना उसने कमाया है उसको हम RY से डिनोट करेंगे। नोट दैट इंटरेस्ट रेट इज अज्यूम टू बी जीरो। तो यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो जीरो है। इफ़ द इंटरेस्ट रेट वर पॉजिटिव वी वुड हैव टू अकाउंट ऑफ फॉर द इंटरेस्ट अर्न ऑन सेविंग, ठीक है। अगर उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पॉजिटिव होता, अगर यहाँ इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव होता तो वो किसके अंदर जाता? सेविंग में जाता। द कंज्यूमर कैन डिस्ट्रीब्यूट हिज लाइफ टाइम रिसोर्सेज ओवर द रिमेनिंग T ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो कंज्यूमर क्या करना चाहता है? उसकी जो लाइफ टाइम रिसोर्सेज है, ठीक है, उसको जो T ईयर्स जो हैं उसके पास, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ही डिवाइड W प्लस RY इक्वली अमंग T ईयर्स। तो W क्या थी? उसकी वेल्थ थी, ठीक है। RY क्या था? कि भाई जो उसके बाद इनिशियल वेल्थ थी और साथ साथ जितना उसने पूरे साल कमाया है, ठीक है। तो T ईयर्स में वो नहीं डिवाइड करेगा, तो उसका यहाँ कंजम्पशन क्या हुआ? तो वो हर साल कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप कंज्यूम लिख लेना, ईयर ही कंज्यूम, C इक्वल टू W प्लस RY/T। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा? भाई सेपरेट कर दिया T को W, ठीक है, डिनोमिनेटर में इसके साथ भी ले लिया और RY के साथ भी ले लिया।
तो ये उसका कंजम्पशन फंक्शन हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल का। इफ़ एवरी इंडिविजुअल इन इकॉनमी प्लान कंजम्पशन इन हिज मैनर, अगर हर इंडिविजुअल, ठीक है, प्लान करेगा कंजम्पशन इसी मैनर में, जो एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन होगा, ठीक है, वो सिमिलर टू द इंडिविजुअल वन होगा। तो एग्रीगेट कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा पूरी इकॉनमी का, अगर हम माने C इक्वल टू AW प्लस BY। अब A क्या है यहाँ, MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मीन्स इनकम जो आपकी एक्स्ट्रा कंजम्पशन है, ठीक है, फॉर वेल्थ, एंड B इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर इनकम। तो जो MPC है वेल्थ से रिलेटेड आपका, कि आपका कंजम्पशन पैटर्न किस पे डिपेंड है, वेल्थ पे, A, ठीक है, और B किस के साथ है आपका, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, कि भाई आप कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम करेंगे जब आप इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, और उस लेवल को फिर आप मेंटेन करके रखेंगे थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। तो ये हाइपोथेसिस में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।